Welcome to the CHS Makers and we are here with the new video on CMAT 2025. Now this video will focus on the days which are left with you to prepare and maximize your score that you can do in the remaining days. As you all know, the CMAT has been preponed this year. This exam used to happen for the last 2-3 years in April, May, but now this exam is happening and is going to take place on 25th of January. So बहुत कम टाइम बचा हमारे पास और उस टाइम को कैसे बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं ये हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं. You all know that we have 5 sections in CMAT. The first one is quantitative techniques and data interpretation. The second one is language comprehension. The third one is logical reasoning. Fourth, general awareness. And the last one is innovation and entrepreneurship. अब इन सेक्शंस का स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करना है, पहले एक एक करके एक एक सेक्शन की बात करते हैं. लेट अस से सबसे पहले हम जीए की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस. अब यहाँ का स्कोर अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या कर सकते हैं. देखिए, बहुत सारे बच्चे जो सीमेट अपीयर करने वाले हैं, दे आर नॉट फ्रॉम द बैंकिंग एग्जाम्स और द गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो उनको प्रिपेयर नहीं करते हैं. उन लोगों का जो जीए होता है बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ जितना भी क्राउड आता है ये सभी बच्चों का जीए इतना ज़्यादा स्ट्रांग कहीं ना कहीं नहीं रहता है. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप आज से पढ़ना स्टार्ट करें अगर जीए तो धीरे धीरे रोज पढ़ के इसे इंप्रूव कर सकते हैं. पढ़ना क्या चाहिए, जो पैटर्न देखा गया है वो ये देखा गया है कि स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक जी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द करंट अफेयर्स. सो वी शुड फोकस मोर ऑन द स्टैटिक जी. हाउ कैन वी इंप्रूव इट. स्टैटिक जी में आता क्या क्या, लाइक बुक्स एंड ऑथर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, डांस, करेंसी, कैपिटल, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके में आती है. हाउ कैन वी प्रिपेयर इट. आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक आवर चैनल, जो मैनेजमेंट स्टडीज रिलेटेड ही जीए जो स्पेसिफिक होता है वही हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे कुछ चैनल्स, आप ऐसे कुछ लिंक ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आप डेली लेट अस से 100 ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. एमसीक्यू से ही प्रिपेयर करना जीए को एक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे सर एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे वो आपको मेमोराइज होते जाएंगे. मेमोराइज करने के लिए यू शुड ऑल्सो टेक नोट्स. जितने ज़्यादा आप नोट्स लेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा एंड एट द लास्ट मोमेंट वो रिवाइज करने में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. दिस इज ऑल अबाउट जीए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन विच इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ क्या आता है, देखो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी जर्नी के बारे में, जिनके फाउंडर्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं. तो व्हाट यू शुड रिमेंबर इज ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सारी की सारी टर्म्स आपको पता होना चाहिए. व्हाट आर द गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स दैट आर हैपनिंग ऑन द डेवलपमेंट, ये पता होना चाहिए. कौन कौन से स्टार्टअप्स करेंटली है, कौन कौन से स्टार्टअप्स करेंटली फोकस में है. इनोवेशन रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड जितना भी जनरल अवेयरनेस है ये आपको पता होना चाहिए. यू शुड कीप योरसेल्फ अपडेटेड रिगार्डिंग दिस. जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर इन टर्म्स के बारे में समझोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. दिस ऑल आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग इन्हें पढ़ के आते हो. सब कुछ पढ़ने का एक आसान तरीका है, आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए. जितना ज़्यादा नोट्स बनाएंगे उतना मेमोराइज कर पाएंगे एंड एट द लास्ट मोमेंट, सिंस जीए एंड इशिप आर द सब्जेक्ट्स जिनको जो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, इन्हें आपको लास्ट में पढ़ना ही पड़ेगा रिवाइज करने के लिए. जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतना बेटर तरीके से आप यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे, उतने बेटर तरीके आप रिवाइज कर पाएंगे. दिस आर द 2 सब्जेक्ट्स, 2 सेक्शंस. नाउ लुक एट द थर्ड वन विच इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. इसमें क्या आता है, तो पास्ट ट्रेंड को अगर फॉलो किया जाए और अगर ये मान के चले कि इस बार भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम द वोकैबुलरी एंड नेक्स्ट वन इज द ग्रामर. सो योर मेन फोकस शुड बी ऑन वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड द नेक्स्ट ग्रामर. इन दो की अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए. नाउ वोकैब इज नॉट दैट इजी टू प्रैक्टिस. अब ये कैसे कर सकते हैं, अगेन मेक अ शेड्यूल. आप रोज कुछ वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करो. रीड द न्यूज़पेपर्स, रीड द आर्टिकल्स, वहाँ से वर्ड्स निकालो और उन वर्ड्स को लिखो अपने पास, उनसे सेंटेंस बनाओ, उन्हें याद करने की कोशिश करो. आज से ही अगर कंटिन्यू आप वोकैबुलरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बाय द एंड ऑफ जनवरी टिल जब हम लोग की एग्जाम होने वाली, तब तक आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर चुके होंगे. इन्हें आप यूज़ करना स्टार्ट करो तो ये आपको याद हो जाएंगे. एंड वर्ड्स सिर्फ आपको अभी एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगे, दे हेल्प यू इन योर लाइफ एज वेल. हर जगह आप इनका यूज़ कर सकते हो. तो वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड पार्ट इज ग्रामर. ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एरर्स फाइंड करना,
कौन से स्टेटमेंट में, कौन से पार्ट में एरर है, कौन सा वर्ड यहाँ पर मिसिंग है जो आना चाहिए, आर्टिकल्स वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स कहाँ आने वाले हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ द सेकंड पार्ट जो वर्बल एबिलिटी में आता है, जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आता है, दैट इज पैराजंबल, जो बहुत कम चांसेस है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। एंड द सेकंड वन इज आरसीज। नाउ लुक, जो आरसीज यहां पर आते हैं, दिस आरसीज आर शॉर्ट, सो एट द सेम टाइम द एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। जितना ज़्यादा आप एक्यूरेटली आंसर्स करेंगे, जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी, उतना बेटर तरीके से आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाएगा। आरसी को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, उसे आप बहुत ध्यान से रीड करें एंड देन आप आंसर्स करने की कोशिश करें जो गिवन क्वेश्चंस है उनके। देखो, हमारे पास टाइम बहुत होता है। CMAT is an exam which has 180 minutes for 100 questions. I will give you a breakup of time. इस वीडियो के लास्ट में एक ब्रेकअप बता दूंगा आपको कैसे आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यू हैव इनफ टाइम, यू हैव एम्पल टाइम जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। दैट इज टू बाय रीडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली। दिस इज अबाउट द third section, that was verbal ability, language comprehension. Moving towards the next one, which is DILR. Now let's talk about the fourth section, which is logical reasoning. In this section you will find a lot of questions from number series, coding decoding, direction sense, family tree, counting the figures like how many squares are there, how many triangles are there, अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, दिस ऑल आर द सेक्शंस जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एंड द सेकंड पार्ट फॉर द टॉपिक इज, फॉर द सेक्शन इज क्रिटिकल रीजनिंग. What comes in it? Critical reasoning contains the questions which are based on the course of action, weak argument, strong argument. So this all are the part of critical reasoning जो यहाँ पर आता है, ठीक है. So you should work on this part, critical reasoning, and at the same time you should focus on the topics which are based on the reasoning, purely reasoning. Coding हो गया, decoding हो गया, this all are the parts जो बहुत ज़्यादा questions के numbers लेके आते हैं and यहाँ से बहुत सारे questions आपको देखने को मिलेंगे. This is the very important part जो आप लोगों को focus करना चाहिए. Logical reasoning is very easy to attempt because questions are not too lengthy and questions are not too hard. These are easy to moderate level questions which can be solved very easily and very quickly. So you should focus on the logical reasoning part very carefully. And the last one is quantitative technique and data interpretation. This has two parts. The first one is quantitative techniques which has around 15 questions, and the second part is data interpretation which has around 5 questions. Somewhere you will find 16-4 or 15-5. This breakup can change, but more or less it will be around 15 and 5 questions. 5 questions from DI and 15 questions from quantitative technique. So this is the part. QA क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या क्या आएगा? सो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं अर्थमेटिक से. इट कंटेन्स परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI, पार्टनरशिप, स्पीड टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन. सो दिस इज द मेजर पार्ट दैट विल बी कवर्ड इन QA. बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पार्ट से आते हैं. तो स्टूडेंट फोकसिंग ऑन CMAT सो डेफिनेटली फोकस ऑन दिस पार्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज अलजेब्रा. अलजेब्रा के मेजर क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्ट्स एंड डाइसेस एंड सिंप्लीफिकेशन, इस वाले पार्ट से आते हैं. तो इफ यू वांट टू फोकस ऑन अलजेब्रा, आप ये 3-4 पार्ट्स देखिए, 3-4 टॉपिक्स देखिए और इनकी आप क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. एंड द रेस्ट पार्ट्स आर मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम. इन 3 सेक्शन से मेजरली यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, ठीक है. सो आप पहले 2 पार्ट्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं. द फर्स्ट वन वाज अर्थमेटिक एंड द सेकंड वन वाज अलजेब्रा. इन 2 सेक्शंस पर अगर मेजरली फोकस करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे एंड आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे. QA से बहुत से बच्चों को डर लगता है, बट देखो ऐसा है कि जो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग है वहाँ पर आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, ऐसा भी नहीं होता. एंड जो आपका बहुत वीक है वहाँ पे सारे गलत ही कर दोगे, ऐसा भी नहीं होता. तो यू शुड ऑलवेज कीप अ बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज एंड वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. ओके, नाउ CMAT इज अ एग्जाम जहाँ पर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. वाई? बिकॉज यू कैन चूज द सेक्शन दैट यू वांट टू अटेम्प्ट फर्स्ट. अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो मैंने जिस एक पैटर्न में ये सेक्शंस आते हैं उस पैटर्न में इनका नाम नहीं लिया. मैंने इस ऑर्डर को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट किया था. व्हाई? द फर्स्ट वन वाज GA. इट्स इजी टू अटेम्प्ट whether you know the answer or you not, so you can easily mark the answer within seconds and move to the next question. Second one, E-ship, innovation and entrepreneurship. The same goes with the topic.
इफ दे आस्क यू द फाउंडर ऑफ एनी स्टार्टअप, यू नो द नेम और यू डोंट नो द नेम, आप स्किप कर जाएंगे उस क्वेश्चन को। आता है तो मार्क करें, नहीं आता तो आगे बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं होगा। थर्ड वन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड होते हैं। वोकैब का अगर मीनिंग पता है, एंटोनिम्स अगर पता है, सिनोनिम्स पता है तो मार्क कर देंगे। अदरवाइज यू हैव टू मूव अहेड, यू डोंट हैव एनी चॉइस टू कैलकुलेट द आंसर। सो दिस आर द सेक्शंस जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं एंड दिस आर लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो पहले आपको इन 3 सेक्शंस को फोकस करना चाहिए। दिस इज व्हाई I have kept my sequence like that. The first one was GA, then E-sheet, then verbal ability. The fourth one was logical reasoning, which is again an easy topic. बहुत सारे बच्चों का रीजनिंग अच्छा होता है, वो सही से अटेम्प्ट कर पाते हैं। एंड लास्ट वन शुड बी QA। आप जब स्टार्टिंग के 4 सेक्शंस को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे ना, तो 5th सेक्शन के लिए यू विल हैव इनफ टाइम टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बिकॉज टाइम तो वैसे भी बहुत सारा होता है। So I hope you understand each and everything very carefully and अब आप लोग प्रिपेयर कीजिए। You know what you have to prepare for and you know how you have to prepare for the examination. For more such videos you can definitely subscribe our channel जहाँ से आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहेंगे। The learning content will be there and informative content will also be there. Thank you.